चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ये है सेकंड लेक्चर। कल हमने देखा था रिवॉल्ट ऑफ 1857। आज हम लोग देखेंगे बंगाल पार्टिसिपेशन। देखो, ब्रिटिश आई तो 1857 के बाद तुम्हें पता है रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद कुछ दिन तक सही चला, ठीक है। फिर ब्रिटिश ने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा काम, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग शांति से बैठेंगे। तभी ब्रिटिश का सबसे बड़ा राज्य था बंगाल, ठीक है। बंगाल सबसे बड़ा प्रोविजन था, ठीक है। बंगाल सबसे बड़ा प्रोविजन था ब्रिटिश का। इसी में बिहार उड़ीसा सब आता था, ठीक है। तो इसने इसको डिवाइड किया। कब डिवाइड किया? तो देखो, जुलाई 1905 को, ठीक है। जुलाई 1905 को। लेकिन फैसला तुरंत नहीं आया। फैसला आया 16 अक्टूबर से लागू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। 1905 से लागू हो गया, ठीक है। बंगाल, ठीक है, को पार्टिसिपेट मतलब दो भाग में तोड़ दिया गया। देखो, पहला भाग था, फर्स्ट था वेस्टर्न बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वेस्टर्न बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बिहार वाले ही नहीं देते तो ब्रिटिश को क्या हाल करते तुम लोग सोच नहीं सकते। खैर छोड़ो। सेकंड पार्ट था ईस्टर्न बंगाल और असम। ईस्टर्न बंगाल और असम, ये दोनों पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। क्यों? और इसका रीजन ब्रिटिश ने क्या दिया पता है? इसका रीजन ब्रिटिश ने दिया कि भाई बहुत लंबा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, लंबा प्रोसीजर हो जाता है इधर से उधर जाने में, इसलिए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस की वजह से ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअल पर्पस क्या था वो बताता हूँ। एक्चुअल पर्पस था हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, ठीक है। एक्चुअल पर्पस ये था, ठीक है। और इसकी इस टाइम किसने किया था ये टोटल काम किया हुआ था वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। तो इंडिया से भी कुछ प्रतिक्रिया मतलब इंडिया के भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। तो विरोध करने में सबसे पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगण मन अधिनायक लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर बोले हम क्यों पीछे रहेंगे। इन्होंने बोला क्या, हिंदू मुस्लिम राखी बांधो आपस में। हिंदू मुस्लिम टाई राखी आपस में, ठीक है, ताकि जो ब्रिटिश चाहती है वो हो ना पाए, ठीक है। ठीक है। और ये पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल कब तक रहा पता है? ये रहा पार्टीशन ऑफ बंगाल जब तक इसका राजा यहाँ तक नहीं आया, ठीक है। वो थे किंग जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। उन्होंने इसको हटाया, ठीक है। कब? दिल्ली दरबार में 1911 तक रहा, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब देखो, बंगाल पार्टिसिपेट हो गया तो मतलब अलग पार्टीशन हो गया, तो इंडिया के लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं रिवॉल्ट अपनाया, जिससे ब्रिटिश को नुकसान हुआ। सबसे पहले था स्वदेशी या फिर बोलो बाइकॉट एंड बाइकॉट। ये क्या था वो मैं अभी समझा देता हूँ। स्वदेशी मतलब कि पहला इंडिया में बने चीज को अपनाओ। इंडिया ओरिजिन में जो बना है उसको अपनाओ। और ब्रिटिश गुड या फिर फॉरेन गुड को बाइकआउट करो, मतलब मत लो, खरीदो मत, बाइकआउट को, ठीक है। इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। याद रखना इस और पूछ ले कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, तो लीडर का नाम लिख देता हूँ। लीडर्स इसमें थे, ठीक है। देखो, पहले थे अरविंदो घोष, ठीक है। लाला लाजपत राय,
लाला लाजपत राय, मेरा ही सरनेम इनका, मतलब उनका ही सरनेम है मेरा, ठीक है। बाबू गेनू, बाबू गेनू, ठीक है। और आप देखो बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही गणपति का स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में, मैं आगे बताऊंगा। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये सब लीडर थे, ठीक है। देखो अभी स्वदेशी मूवमेंट कैसे कैसे हुआ वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट हुआ था टाउन हॉल कलकत्ता से, कलकत्ता से, ठीक है। याद रखना कब, तो 7 अगस्त 1905 से, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और इसको डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में ले जाएगा। जैसे देखो पूना में कौन कर रहे थे, पूना में लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जगह नहीं है तुम लोग लिख लेना प्लीज। और दूसरी जगह देखो पंजाब में लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय, ये मेन थे। इनके नीचे वो थे तो इनका नाम लिखो, ठीक है। नीचे देखो उसके बाद दिल्ली में लिखो सैयद हैदर रजा, ठीक है। मद्रास में देखो, मद्रास में थे पिल्लई नाम के, चिदम्बरम पिल्लई, हाँ चिदम्बरम पिल्लई थे, ठीक है। ये सब थे, ठीक है। अब देखो इसका फीचर क्या था कि इसमें क्या क्या हुआ वो देख लो। यार क्या लिख रहा हूँ फीचर्स, देखो पहला तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे, वोमेन, कॉलेज के बच्चे, सब ने इसमें बहुत सारे कॉलेज के बच्चे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, याद रखना। और बंगाल में से मुंह से बोल रहा हूँ तो मैं बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब में बहुत ज़्यादा ही ये हुआ, ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। लिख देता हूँ यार, तुम लोग को क्या ही भरोसा, तुम लोग याद रखोगे। बंगाल, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, एमपी नहीं था, महाराष्ट्र, सॉरी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बहुत रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, मतलब बाइकआउट हुआ, याद रखना, ठीक है। वोमेन भी पार्टिसिपेट की थी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और ट्राई कलर फहराया गया था, याद रखना, जो ट्राई कलर फ्लैग फहराया गया था इसी में, ठीक है, जो अलग शेप का था, फ्लैग फहराया गया था, ठीक है, जो रेड, ग्रीन और येलो था, ठीक है, रेड, ग्रीन और येलो कलर का था, ठीक है। और बीच में 8 चंद्र बिंदु थे, जैसे लोटस का सिंबल बना हुआ था, ठीक है, उस फ्लैग में, याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है लड़ाई, क्या, गरम दल मतलब एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि ये बंगाल से बाहर भी रिवोल्ट ले जाओ। एक्सट्रीम बोल रहे थे कि आउटसाइड बंगाल भी इस रिवोल्ट को ले जाओ, आउटसाइड बंगाल भी ले जाओ। लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो बोला था नहीं, विद इन बंगाल ही रहेगा। इसके लिए एक्सट्रीमिस्ट इससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे तो वो मैं बताता हूँ। एक्सट्रीमिस्ट मतलब गुस्से वाले, जिसको हम लोग गरम दल भी बोलते हैं हिंदी में, गरम दल, ठीक है। इसमें तुम्हारे थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल,
और पूछ ले कौन, तो और बता देता हूँ। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये सब थे तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि हाँ, मैं भूल ही गया था, सॉरी, मैं ध्यान कहीं और चला गया था। ABCD ये हो गया। एफ में देखो, एफ में हुआ था ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, मतलब बाइकआउट किया था। कब किया था? बाइकआउट किया था, ठीक है, इन 1905 में। ओके, याद रहेगा? बस इसके बारे में इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाद में ये क्या बोलते हैं, फेल्ड हो जाता है। फेल्ड क्यों हो जाता है वो बता देता हूँ। फेल्ड क्यों हो जाता है? पहला तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ठीक है। दूसरा, ठीक है, लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब इसको बाहर भी जाना चाहिए था, आउटसाइड बंगाल भी जाना चाहिए था, लेकिन ये गया नहीं, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, याद रहेगा। बस इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा रखो गवर्नमेंट का प्रेशर। तीसरा गवर्नमेंट प्रेशर की वजह से ये रिवॉल्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा तुमसे कुछ पूछेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताओ, ठीक है। मिलते हैं कल। आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।